That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश के हालिया चुनाव के नतीजों पर बात करेंगे। 12 फरवरी को हुए इस चुनाव ने न केवल बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोला है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण संकेत भी दिए हैं। ये चुनाव पिछले 1.5 साल के उथल-पुथल के बाद हुआ है, जब जेन जेड युवाओं के नेतृत्व में आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। चुनाव की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। 2024 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया और हसीना भारत चली आईं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने देश को चुनाव की ओर ले जाने का रास्ता तैयार किया। इस दौरान राजनीतिक सुधारों पर बहस हुई, जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम हुआ और आखिरकार ये चुनाव पहला ऐसा मौका बना जहां विपक्षी दल पूरी ताकत से मैदान में उतरे। अवामी लीग इस बार चुनाव लड़ने से वंचित रही, जबकि बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे दल सक्रिय थे। मतदाता संख्या करीब 12 करोड़ 70 लाख थी और मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से काफी बेहतर रहा, लगभग 60% से ऊपर। अब नतीजों की बात करें। चुनाव आयोग और स्थानीय मीडिया के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने निर्णायक जीत हासिल की है। 299 सीटों में से वाली संसद में बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 210 से अधिक सीटें जीती हैं, जो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा हैं। कुछ रिपोर्टों में यह आंकड़ा 212 तक पहुंचा है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान, जो लंदन से पार्टी का नेतृत्व करते हैं, दोनों सीटों से जीत दर्ज की और अब वो प्रधानमंत्री बनने की मजबूत स्थिति में हैं। ये बीएनपी के लिए 20 साल बाद सत्ता में वापसी है। पिछली बार 2001 में उन्होंने 193 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार संख्या उससे कहीं अधिक है। मुख्य विपक्षी दल जमाते इस्लामी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उम्मीद से कम। विभिन्न स्रोतों के अनुसार जमात और उसके गठबंधन को 60 से 70 सीटें मिली हैं। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने हार स्वीकार कर ली और कहा वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अन्य छोटे दलों जैसे नेशनल सिटीजन पार्टी को कुछ सीटें मिली, लेकिन मुख्य लड़ाई बीएनपी और जमात के बीच ही रही। चुनाव शांतिपूर्ण रहा, बड़े पैमाने पर हिंसा की कोई खबर नहीं आई, जो बांग्लादेश की लोकतंत्र की परीक्षा के लिए सकारात्मक संकेत है। इस जीत के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले ये युवा आंदोलन की जीत का प्रतीक है। जेन जी ने हसीना के शासन को एक तंत्र बताया था और अब बीएनपी की जीत से उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। तारिक रहमान ने वादा किया है कि वो सुधारों को आगे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और आर्थिक स्थिरता लाएंगे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में चुनौतियों से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी मुद्रा संकट। नई सरकार के सामने ये मुद्दे प्राथमिकता होंगे। दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव। भारत के साथ संबंधों पर सबकी नजर है। शेख हसीना के समय भारत के साथ मजबूत संबंध थे, लेकिन बीएनपी के शासन में अतीत में कुछ तनाव रहे हैं। हालांकि तारिक रहमान ने कहा सभी देशों के साथ संबंध परस्पर सम्मान और हित पर आधारित होंगे। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है और अमेरिका ने भी इस ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया है। पाकिस्तान और अन्य देशों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन चीन के साथ संबंधों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि बीएनपी परंपरागत रूप से पश्चिमी देशों की ओर अधिक झुकाव रखती है। तीसरा, इस्लामी राजनीति का उभार। जमाते इस्लामी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जो दर्शाता है कि बांग्लादेश में धार्मिक राजनीति अब भी प्रभावशाली है। लेकिन बीएनपी की बड़ी जीत से साफ है कि बहुमत मध्यमार्गी और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ है। चुनाव में रेफरेंडम भी हुआ, जिसमें जुलाई चार्टर पर मतदान था। ये सुधारों का पैकेज था, जिसमें प्रधानमंत्री का 2 कार्यकाल सीमित करना, द्विसदनीय संसद और स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसे प्रस्ताव थे। नतीजे बताते हैं कि सुधारों को समर्थन मिला है। चुनाव प्रक्रिया की कुछ कमियां भी रहीं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा अंतरिम सरकार के नियंत्रण में चुनाव हुआ, इसलिए पूर्ण निष्पक्षता पर सवाल उठे। लेकिन कुल मिलाकर यह पिछले कई चुनावों से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय था।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।